अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली फोरकास्ट के बारे में। इससे पहले तो हमारे वकास भाई जो है वो वीकली फोरकास्ट अपलोड करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे की तबीयत कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से वो उसमें बिज़ी हैं। तो उसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके बेटे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जल्द जो है वो सेहतयाब करे। और इसके बाद वो ताकि एक्टिवली जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाएं दोबारा ट्रेडिंग के अंदर, आपकी वीकली फोरकास्ट और क्वेश्चन आंसर वगैरह के लिए। अच्छा, जैसे कि हम रेगुलरली अपनी फोरकास्ट अपलोड करते हैं गोल्ड के बारे में वीकली, तो इस वीक में हम देखते हैं कि क्या बेसिकली हुआ था। लास्ट वीक में जिस तरह वकास भाई ने डिस्कस किया था कि हमारा जो ये जोन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इससे पहले एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, ताकि वो करेक्शन होती, और उसके बाद जो है हमारा जो रिसेंट जो इसका टॉप था, आपका जो गोल्ड का, वो तकरीबन था 2790 से लेके 2780 के दरमियान जो जोन था हमारा, वो बेसिकली सप्लाई जोन था, और वो इसको इजीली जो है वो सरपास कर पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो करेक्शन नहीं हुई। तो गोल्ड ने जो है वो अप साइड पे अपनी डायरेक्शन जो है वो रिज्यूम की, और वहाँ से उसने जो हमारा एक्सपेक्टेड जोन था वहाँ से उसने हिट भी ली। ऑल दो इसकी जो कैंडल है वो अच्छी क्लोजिंग है इसकी, लेकिन अगर हम इसको देखें लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हमें उसमें थोड़ी सी करेक्शन नजर आएगी। इन शॉर्ट ये है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें, मार्केट अगर इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाती, तो दोबारा मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड है कि वो दोबारा इस जोन में आ जाए, जो कि इसका वीकली डिमांड जोन है। वो अराउंड 2600 से लेके तकरीबन 2550 के दरमियान प्रोबेबिलिटी है इसकी। हो सकता है कि वो इन जो ये जो आपको शेडोज नजर आ रही हैं, टेल्स नजर आ रही हैं, या तो इस रीजन से भी वो रिजेक्ट करके अपसाइड के ऊपर जा सकती है। तो ओवरऑल हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो मार्केट जो है वो रेंज में है, जो कि ये रेंज हमने रेड में हम इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है, और ग्रीन में हम इसका जो इंडिकेट करते हैं वो है डिमांड जोन इसका। तो वो इसका रेंज में है, इसका वीकली डिमांड और सप्लाई जोन के दरमियान वो जो है वो रहेगा गोल्ड जो है। अच्छा, अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन सकती है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम 4 आवर के ऊपर हम अगर इसको देखें, तो गोल्ड ने एक्सपेक्टेडली जो है अपने इस जोन से जो है वो रिवर्सल या पुल बैक का जो है वो रिवर्स कह लें कि रिज्यूम किया है। और अभी रिसेंटली जो उसको सपोर्ट मिल रही थी वो 2770 के ऊपर मिल रही थी। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है इस केस में। जिस तरह हमने बताया कि गोल्ड जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक जोन के अंदर है, अपर एंड लोअर बाउंड में। तो हमें 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ से इसका जो है वो पुल बैक एक्सपेक्टेड है। पुल बैक इनिशियली इसका जो है वो हो सकता है कि 27 तक एक्सपेक्टेड है इसका पुल बैक, जो कि हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो है ना इसमें 4 आवर का जो है वो की लेवल बन रहा है। ऑफ कोर्स हम बताते हैं कि जो लोअर टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके टॉप डाउन अप्रोच को जब हम देखते हैं या अप्रोच को यूज़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या एक्सपेक्टेड है। तो लो टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो ये वाला जोन है 2746 से लेके 2734 का जो जोन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। ये बेसिकली कह लें आप की लेवल जोन है 4 आवर के ऊपर। लेट से मार्केट के पास अब सिचुएशन इस तरह की बनेगी कि अगर तो मार्केट इस जोन से ऊपर ट्रेड करती है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जो है अप साइड पे इसका जो है वो जर्नी स्टार्ट होगा। जिस तरह हम इसमें हम एरो किससे मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि एक यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से आएगी। मार्केट का ये वाला जोन बेसिकली इसको हम POI जोन कहते हैं, यहाँ से आएगी, और मार्केट जो है वो मैक्सिमम जो है वो इस जोन तक जा सकती है।
ये हमारा पीओआई एरिया है। मार्केट का जो पुल बैक है वो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, इस जोन तक। 4 आवर के ऊपर जो हम देख रहे हैं टाइम फ्रेम के ऊपर, कि मार्केट इस जोन से आएगी, इस जोन से दोबारा मार्केट अपने रीसेंट टॉप को जो है वो दोबारा एक दफ़ा टैप करेगी। तो अगर तो मार्केट अगर आप इसमें अगर कोई बंदा ट्रेड लेना चाह रहा है स्कैप, तो उसका मैक्सिमम टारगेट जो है वो ये ही होगा 2790 या 2788 का लेवल जो है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ये ही है कि मार्केट इस जोन को क्रॉस भी कर सकती है और नहीं भी क्रॉस करती है, और इसको रिजेक्ट करके दोबारा मार्केट डाउन साइड पे आएगी। डाउन साइड पे जब आएगी तो आपको जो हमारा की लेवल है, इसको इसको ब्रेक होना ज़रूरी है, ताकि वो दोबारा, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था, अपना जोन जो बताया था कि इस जोन की तरफ आने के लिए मार्केट को ये वाला जो लेवल है वो है 2745 से लेके 2735 का जो जोन है वो ब्रेक करना पड़ेगा। लेट से इस जोन को वो मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर वो वाला लेवल आपके सामने होगा। लेट से ये यहाँ इस जोन को ब्रेक करती है, तो मार्केट दोबारा अपने उस जोन की तरफ जा सकती है। तो अगर हम ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से हम अगर बात करें, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर हम देखें ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करते हैं, वो भी ये कंफर्मेशन के बाद कि आपको लगे कि मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट दे रही है, तो यहाँ पे आप इस जोन में आप बाय कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो टारगेट है वो आपका 2785 2786 तक का आप अपना टारगेट कर सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग का। इसमें मैं आपको इसमें ये इस प्रॉस्पेक्ट इस तरह भी बता देता हूँ इंडिकेट करके, कि अगर आपको लगे कि मार्केट अपने इस एरिया पीओआई जोन के अंदर, जो कि बनता है तकरीबन 2757 से लेके 2752 तक का जो लेवल है, इस जोन में अगर मार्केट जाती है और रिस्पेक्ट देती है इस जोन को, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। और एसएल जो है वो आपका होगा 2750। तो और टारगेट क्या होगा आपका, वो होगा 85 86 मैक्सिमम, सेफ एंड पे रहते हुए। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस जोन को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करती है, तो फिर इसमें आप शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिगर करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है शॉर्ट ट्रिगर करने से पहले कि मार्केट जो है वो 2734 से नीचे नीचे अच्छी क्लोजिंग दे। और उसके बाद जब वो मार्केट रीटेस्ट के ऊपर आएगी, लेट से इस तरह आएगी, जब मार्केट अपने जोन को रीटेस्ट करेगी, तो आप यहाँ पे अपना शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। और शॉर्ट इनिशिएट करने के बाद आपका जो टारगेट होगा वो होगा 2600 से लेके 2590 तक का जो लेवल है, वो आपका होगा प्रॉफिट टेकिंग का। तो बेसिकली ये आपका ट्रेड होगी इसमें। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास इस टाइम पे मार्केट, क्योंकि अपने रीसेंट हाई के ऊपर है, तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और अज्यूम नहीं करना आपने कि मार्केट अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करेगी। ब्रेक कर भी सकती है लेट से। तो आप एक शॉर्ट ट्रेड जो है वो स्कैल्प कह लें, वो आप तो इनिशिएट कर सकते हैं सेफली, और अपने रिस्क मैनेजमेंट को सामने रखते हुए 1% का या 0.05% का तो रिस्क लेके आप कर सकते हैं। लेट से मार्केट इस जोन को, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि मार्केट इस जोन को बेशक क्रॉस भी करती है, तो आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। हो सकता है कि मार्केट जो है वो अप साइड पे रिजेक्शन दे। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये मार्केट इस जोन को ब्रेक भी करे, तो आप फिर इसके मार्केट के जो रीटेस्ट है उसके ऊपर आप एंट्री लें, जिसमें आपको कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर लिया है। तो फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज आप एंट्री इसमें अवॉइड करें। तो करंट अभी मैं आखिर में आके इस एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ कि ओवरऑल मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में एक रेंज बाउंड के अंदर है। रेंज हमने बता दी आपको कि प्रीवियस जो वीडियो है उसमें इस केस में वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर है। और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के पास दो ऑप्शंस हैं। एक मार्केट के पास ऑप्शन ये है कि वो अपने पीओआई एरिया, जो कि आपका जोन बनता है
2025 2758 से लेके 2752 के दरमियान अगर मार्केट रिस्पेक्ट दे इस जोन को, तो आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। और उसका जो टारगेट होगा वो 2785 से लेके 2790 तक, सेफली एंड तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि मार्केट इन शॉर्ट इस जोन से वापस दोबारा भी आ सकती है डाउन साइड के ऊपर। लेट से वो डाउन साइड पे आती है, तो हमारा जो की लेवल है 4 आवर के ऊपर वो है 2746 से लेके 35 36 तक का। तो इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करती है, कंफर्मेशन देती है इसके ब्रेकआउट का, ब्रेक्स डाउन साइड के ऊपर, तो फिर इसमें आप रीटेस्ट के ऊपर, जब मार्केट आए इस जोन को रीटेस्ट करे, तो उसमें आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट का जो टारगेट होगा वो 2690 के दरमियान ये आपका जोन बन जाएगा शॉर्ट के लिए। तो ये था हमारा ओवरऑल इसका वीकली फोरकास्ट। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स में मेंशन करें, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि प्लीज़ प्रे फॉर वकास भाई सन फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।